दोस्तों, हमारे पिता जनक पापा हमारे जीवन की प्रगति के तरक्की के एक मौन कारक होते हैं। हमारी उम्र का अधिकांश हिस्सा उनसे कुछ न कुछ लेने में ही चला जाता है और उस लेने के क्रम में शायद हमारा ध्यान उन्हें कुछ देने की क्षमता या सोच को विकसित ही नहीं कर पाता है। हालांकि पितृ ऋण से उऋण होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए एक कविता क्रम को आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। ये कविता एक कॉलेज जीवन की शुरुआत करते लड़के की कविता है। कहीं ना कहीं जो लड़के या जो लड़कियां बाहर शहर में, दूर शहर में जाती हैं पढ़ने के लिए और उनको उनके पिता जिस वक्त छोड़ करके आते हैं, मैं उसी क्षण को आपको छोड़ रहा हूं, उस क्षण में आपको छोड़ रहा हूं। तो वो वहां से जो यात्रा शुरू होती है, उस यात्रा का वर्णन इस कविता के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। कविता कुछ इस प्रकार। अगस्त की एक दोपहर मुझे हॉस्टल में छोड़कर पापा ने कहा, बेटा ख्याल रखना। मैंने कहा, हाँ पापा, मैं देख लूंगा। क्या होता, उतावली होती है, हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं और उन विचारों के कारण हमें ऐसा लगता है कि हम अब बड़े हो गए हैं, तो जो जो चीज़ें हमारे सामने आएगी हम उन्हें अपने तरीके से देखेंगे, अपनी प्रतिक्रियाएं उनके आधार पर निर्धारित करेंगे। तो उसी उत्साह में, अति उत्साह में पापा ने कहा, बेटा ख्याल रखना। मैंने कहा, हाँ पापा, मैं देख लूँगा। नया कॉलेज, नया कमरा, नए लोग, फिर दोस्त, घड़ी, मोबाइल, कई रोग। शाम को वालिद का फोन, बेटा कोई दिक्कत हो तो बोल देना। और मैं, हाँ पापा, मैं देख लूंगा। सेमेस्टर दर सेमेस्टर खत्म हुई डिग्री, फिर कंपनी दर कंपनी इसकी बिक्री। इधर लरजती सी आवाज, सारे डॉक्यूमेंट की जेरोक्स तो करा ली बेटा। अपनी कतर ब्योंत में मैं, हाँ पापा, मैं देख लूंगा। खाली हाथ घर लौटना मुंह लटकाए। वो क्षण, वो इंस्टेंट ऐसा रहता है हमारी जीवन में जब आप बहुत आशान्वित होते हैं, जब आपके पिता बहुत आशान्वित होते हैं और उस क्षण जबकि आपको कुछ हाथ नहीं लगता है, उस क्षण की थोड़ी सी परिणति शब्दों के माध्यम में की है मैंने कि खाली हाथ घर लौटना मुंह लटकाए। यूपीएससी, एसएससी, आरपीएससी, खुद को कहां खपाए। सुबह अखबार टटोलते चश्मा खिसका कर उनका कहना, 10वें पेज की वैकेंसी तेरे काम की है क्या। मैं आंखें मलती, हाँ पापा, मैं देख लूंगा। फिर कभी बिजली का फ्यूज उड़ जाना, कभी नल का ना आना, सहकारी दवाइयां लाना और लौटने पर उनका कहना, यार तू थक तो गया है मगर जरूरी है ये बिल जमा करवाना। और कहीं भी तो क्या, हाँ पापा, मैं देख लूंगा। आजकल वो चुप चुप कुछ नहीं कहते हैं। ये वो स्थिति हो जाती है कि एक इक्विलिब्रियम सा हम अपने हालातों के साथ में, एक तादाद में हम अपने हालातों के साथ में बना लेते हैं
और शायद कहीं ना कहीं उनके दिल में, पिता के दिल में जो उम्मीद की लौ होती है वो कहीं डबडबाने लगती है। तो ये कुछ उस प्रसंग का, ये कुछ उस आलम का शब्द समर्पण है कि आजकल वो चुप चुप कुछ नहीं कहते हैं, जाने कितने ख्याल उनसे होकर बहते हैं, जाने कितने ख्याल उनसे होकर बहते हैं। शक्ल से उनकी ठीक ठीक नहीं समझता, शक्ल से उनकी ठीक ठीक नहीं समझता, मगर खुद से ये कहना सीख रहा हूं, हाँ पापा मैं देख लूं।